हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग अच्छे और अच्छे रहें। आप सबका अपने भाई के चैनल पे फुल टू पावर में स्वागत। तो भाई लोग, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं महादेव के नाम से। हर हर महादेव। व्लॉग की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। आप लोग मेरी लाडो को तो जानते हैं, जो मेरा स्ट्रे डॉग है जिसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। उसको 2-3 साल हो चुके हैं मेरे घर में रहते हुए, बट उसकी जो पुरानी हैबिट्स है वो नहीं छोड़ पाती। ठीक है, हमने बहुत कोशिश करी छुड़वाने की, जैसे उसके कूड़ा खाना नीचे जाकर, उसका नीचे अकेले जाकर टहलना। अगर मैं उसको अपने साथ टहलने लेके जाऊँगा तो नहीं टहलेगी, वो अकेले मेरे साथ नीचे तक जाएगी और कोने में जाके बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसी। और जैसे ही मैं उसके गर्दन से उसकी रस्सी खोल दूंगा, ठीक है, तो भाई वो ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर देगी पूरी गली में कि गली का बादशाह भाई आ गए, हमारे बदमाश आ गया गली का। ऐसी हरकतें हैं उसकी। ठीक है, तो हम लोग उसको इतना वो नहीं करते, जैसे वो जीना चाहती है वैसे जी, क्योंकि वो बहुत एजिड हो चुकी है और इस एज में उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जैसी शुरू से रही है वो गली में खुले डुल्ले तरीके से कुछ भी खा लेने वाले हिसाब से, तो वैसी वो आज भी रहती है। बट ये है कि अब थोड़ी सी हैबिट्स उसकी कम कर दी है, नीचे जाना कम कर दिया है। ठीक है, उसको नहलाते हैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, या महीने में 1 बार या 2 बार ऐसे करके नहलाते हैं। विंटर्स में 1 बार, समर्स में 2 बार ऐसे करके नहलाते हैं। तो उसको ना शुरू से एक एलर्जी होती रही है। उसको एलर्जी क्यों होती है बताता हूँ। वो साफ़ सुथरी है, नीचे चली जाती है, कूड़ेदान के पास चली जाएगी। हमारे घर के पास एक जगह है जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं। ठीक है, लोग भी थोड़े हैं, कूड़ेदान है, कूड़े वाला आता है, फिर भी उनको कूड़ा नहीं देना, 100 रुपये बचाने हैं कहीं और कूड़ा फेंक कर। तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। पर ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ठीक है, फिर वही एनिमल्स उन जगहों पर जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, फिर वहाँ से बहुत सारी एलर्जी वगैरह लेकर आते हैं। तो हमारी लाडो के साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, मेरी लाडो और मेरे जो गली के 2 बच्चे और हैं उनके साथ भी यही होता रहता है। तो पहले आज लाडो की हमें शेव करनी है। शेव क्यों करनी है? क्योंकि जो उसकी एलर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो देखो, ये उसका टावल है, ये रेड कलर का टावल है मेरी लाडो का। ये टावल उसने देखा और वो पूरे घर में ऐसे भागना शुरू हो जाएगी कि नहीं, उसने पता नहीं क्या देख लिया, यमराज देख लिया इस टावल के रूप में तो ऐसे भागना शुरू हो जाती है। और मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे, जब उसको मैं पूरा शेव कर देता हूँ। तो पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, चद्दर उद्दर बिछा लेता हूँ यहाँ पर कि जो गंदगी वो चद्दर के ऊपर ही हो, और फिर लाडो को चद्दर के ऊपर लेके आते हैं। आप लोग यहीं बैठ जाइए और यहीं से सब कुछ देखते रहना, ठीक है? चलिए। अब लाडो को चद्दर पे लेकर आते हैं, क्योंकि चद्दर भी बिछ चुकी है। बस लाडो आ जाए और चुपचाप काम करवा ले, क्योंकि बहुत नौटंकन है। लाडो इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। ये दिख रहा है आपको? ये हमारा उजबिलाव यहाँ पर लेटा हुआ है, आना नहीं चाह रहा है बाहर। इधर आओ, इधर आओ। कुछ नहीं हो रहा लाडो, ट्रिमिंग होगी आपकी, ट्रिमिंग। आज आपके बाल काटेंगे डैडी, ठीक है? बाल बहुत लंबे हो रहे हैं ना, एलर्जी कर ली बुब्बू ने अपने आप को खुजा खुजा कर। ये हमारा गुग्गू बेटा आ गया है। हेलो कर दो सबको, गुग्गू सबको हेलो कर दो। हेलो हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आज पापा मेरे बाल काटेंगे, मेरे को गंजा कर देंगे। मैं पापा को काट नहीं सकती, कोई और बाल मेरे काटेगा तो मैं उसको काट लूँगी। पापा के सिवा कोई और टच करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ठीक है लाडो, सबको बता दिया मैंने आप क्या कह रहे हो, ठीक है? तो यही है हमारा उजबिलाऊ, मेरी लाडो। चलिए अब काम शुरू करते हैं, लाडो के बाल काटने शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए। अब इसके बाल पूरे शेव हो गए ना, ये देख रहे हो ना, ये कोई चोट चाट नहीं है, ये खुजाती है। इसको एलर्जी हो रखी है, बाल बड़े हैं ना, गर्मी लगती है एलर्जी में, तो खुजाती है, खुजा खुजा के अपने आप को छील देती है। देखो पूरा छीला हुआ है इसने अपने आप को। अब इतने बड़े बालों में दिख नहीं सकती ये चीज़, पर छोटे बालों में ये चीज़ आप इजीली देख सकते हो। इसलिए सबसे पहले शेव करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इस सिचुएशन में। और अभी देखो इतने हैं ना, अभी तो इसके बाल कटे ही नहीं है पूरे। जब पूरे बाल कट जाएंगे ना तब दिखेगी पूरी चोट है इसकी। यहाँ पैर में पूरा इसने छील रखा है, देखो ये लाल लाल हो रहा है ना, ये पूरा खून जमा हुआ है। ये सुनती नहीं है क्योंकि इसकी गलती भी नहीं है,
जब खुजा बचेगी और बाल इतने लंबे हैं मेरे बच्चे के, तो वो तो खुजाएगा ना, और फिर उसको इतना पता भी नहीं है कि चोट लग जाती है, नाखून इतने बड़े बड़े रहते हैं इनके, चोट लग जाती है खुजाते खुजाते, पता ही नहीं चलता इन लोगों को। कान कट जाएगा, हिल मत। 9 9 कहीं नहीं जाना अभी, ठीक है, कहीं नहीं जाना, पूरा कटवाओ। चलो कटवा लिया ना आपने, पूरा कटवाओ, फिर लेटो, चलो गुड गर्ल। ये जो इतनी आराम से अभी सब कुछ करवा रही है, इसलिए करवा रही है क्योंकि उसको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उन बालों की वजह से इसको बहुत गर्मी और पसीने हो रहे होंगे उन जख्मों पे, तो ये इसलिए खुजा रही थी। आपको भी एक टिप दे देता हूँ, अगर आप लोग स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर रहे हो या कोई भी डॉग हो, ठीक है, उसको पाल रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका डॉग कंटिन्यूस 3-4 दिन से आप देख रहे हो एक ही जगह पे ज़्यादा खुजाया जा रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है दांत से अपने कोई भी बॉडी पार्ट हो उसका, तो उस जगह को ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार हम लोगों को बालों की वजह से वो जगह दिखती नहीं है, बट वो नीचे पूरी एलर्जी हो रखी होती है और जख्म बन जाता है इनके खुजाते खुजाते। अभी देखो लाडो का दिखाता हूँ, ये देखो, अभी आपने दूसरी साइड देखी थी, अब मैं दूसरी साइड इसको शेव कर रहा हूँ, इधर भी देखो, ये सारी चोट नहीं है भाई, ये सारी एलर्जी है जो इसने खुजा खुजा के अपने नाखूनों से और दांतों से कर रखी है। तो ये ठीक करने के लिए ना, पूरी एलर्जी आपको, ये पूरी एलर्जी ठीक करने के लिए यहाँ भी हो रखी होगी, इस टांग पे भी हो रखी है, तो ये पूरी एलर्जी ठीक करने के लिए आपको अपने डॉग को शेव करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है ना लाडो? बोल दो एक बार। बस हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, कान कट जाएगा, मत कर यहाँ पे। बाबू जरूरी है वाले बाल कटने, कान के पास देख कितने बाल हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, डाटा काट रहे हैं, आराम से बैठे रहो आप। तो भू बोल रहे हैं ना, डाटा आराम से रहो, मत करो। ये जब करते ना, जब एलर्जी हो रही थी, जब पापा बोलते हैं कूड़ेदान में मत जाया कर, क्यों नहीं सुनती फिर? अब बाल कट रहे तो फिर अपने बाल काट लूँगा, गुस्सा दिलाएगी तो। हिल मत, ऐसे रखो, चलो गर्दन सीधी करो, ऐसे करो गर्दन। मुँह बंद करो, मुँह बंद करो, मुँह में चले जाएंगे बाल, मुँह बंद कर। गुग्गा फिर से वही बात, कुछ नहीं हो रहा गुग्गा, पापा आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। कान के पास आवाज़ आएगी मशीन की, तो मशीन कैसे साइलेंट प्रूफ करूँ बेटा? कोई गन थोड़ी है इसमें साइलेंसर लगा दूँ। बस बस बस। अब देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा बस पेशेंस रखने पड़ते हैं, हो जाता है काम। देखो मैंने यहाँ से मारते 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 मैं यहाँ तक मैंने कर दिया है, दूसरे वाले हाथ से भी ऐसे ही आराम से मारते मारते दूसरी तरफ की गर्दन भी कर दूँगा, फिर हो जाएगा। प्यार प्यार से जाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से 2-3 बार देखा ना मैं, उसकी गर्दन के पास जाके कान के बाल हटाने लग गया, तो आवाज़ सुनाई दे रही है मशीन की तेज़, उसको डर लग रहा है। ठीक है कुकू, बता दिया मैंने सबको कि आप शेर हो और मशीन से डरते हो आप। देखो देखो हाथ की कर रहे हैं पापा, हाथ की कर रहे हैं, गर्दन के पास आए नहीं रहे डैडी, हाथ की कर रहे हैं। वो बेटा ये वाले बाल बेटा बड़े हो रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं डैडी करने दो, डैडी को सुनना ही नहीं आपने, फिर ऐ करने लग जाते हो। चलो लो कैंची से कर लो, कैंची। बाल कटेंगे यार, हैं?
बाल कटेंगे आज। तो मशीन से नहीं करवा रही है कान के पास, क्योंकि इसको डर लग रहा है, मशीन की आवाज़ इसके कान में पड़ रही है तो इसको बहुत डर लग रहा है, तो अब इससे काटेंगे। अब मैं नाई बन जाऊँगा, नाई है टुट्टू नाई अपनी। पापा टुट्टू के नाई बन गए, पर्सनल नाई टुट्टू के। सब हो गया, मेरा बेटा पूरा कट गया, पूरा गंजा हो गया मेरा बेटा। अब मेरे बेटे की एलर्जी ठीक होगी। बस इधर वाले मूंछ वाले बाल रहेंगे, ठीक है? ये मूंछ वाले बाल कटवा लो, फिर सेक्सी हो जाओगे आप, ठीक है? अब हिलना मत, देखो ये घूम, हिलना नहीं है, हिलोगे तो चोट लग जाएगी, देख लो फिर से, फिर मत बोलना डाडा को। सुनने वाले बात पैदा नहीं हुई थी ना, तो सच बताइए। बाल मेरे बेटी के कटे हैं और बाल में मैं नहा रखा हूँ इसके। वाह, देखो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई लोग, इसलिए नहाने वाला पार्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? बस इसको नहा के ला रहा हूँ जल्दी से, फिर नहा लेगी तो पूरी एलर्जी इसकी साफ़ तरीके से दिखेगी। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, बने रहना अपने भाई के साथ, ठीक है? बस 2 मिनट में गया और 2 मिनट में आया, ऐसे ही सुपरमैन की तरह। बस चलिए, तो फैमिली हमारी लाडो का नहाना धोना हो चुका है, ठीक है? अब आपको प्रॉपर उसकी जो एलर्जी और निशान जो हो चुके हैं उसके खुजाने की वजह से, काटने की वजह से खुद को, वो दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे ठीक से, ठीक है? और आपके डॉग को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो भाई सेम यही चीज़ करनी है। सबसे पहले उसको शेव करना है, ठीक है? फिर एक क्रीम है, वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उस क्रीम का नाम। वो क्रीम यूज़ करनी है, शेव करने के बाद पूरी बॉडी बन के क्रीम लगानी है। आप देखेंगे 3, 4, 5 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। पहले आपको एलर्जी दिखा देता हूँ। ये देखिए लाडो, चलो इधर आओ। अभी तो मेरी बेचारी लाडो बहुत उदास है, अंधेरे में आके बैठ गई। चलो आगे चलो, गुड गर्ल, बस इधर ही रहो। ये जितने निशान देख रहे हो ना आप, ये सारी एलर्जी हो रखी है इसको। देखो पैर पर ये सब काला काला, ये सब एलर्जी है। ये देखो, ये देखो, ये पूरी इसको एलर्जी हो रखी है। देखो ये भी थोड़ी देर पहले की है, इसने खुजाया होगा, पूरा रेड रेड हो रखा है। ये सारी इसको एलर्जी है। तो ये बालों के पीछे ना ये एलर्जी दिखती नहीं है ज़्यादातर, तो इसके लिए शेव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाडो इधर घूमो बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो इसके पैर पे देखो, तो पूरी एलर्जी है मेरे बेटे को। ये एलर्जी इसकी ठीक हो जाएगी अब, है ना? ठीक हो जाएगी, गुग्गू की एलर्जी है अब हमारे। तो आप लोगों से मैंने सारी चीज़ें शेयर तो कर दी है, ठीक है? यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग रखना अपना ध्यान। बाय, टेक केयर, सिया, लव यू ऑल। हर हर महादेव, जय श्री राम।